मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 21 जून शनिवार। दोस्तों, इस समय आप अपनी सबसे मुश्किल समस्या का समाधान खोजने के लिए अचानक भाग्य का अनुभव कर सकते हैं। भाग्य और किस्मत पर विश्वास करते हुए आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय आपको मेहनत तो करनी ही होगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपका कुछ बनने वाला नहीं है। कारण कि शनि की साढ़े साती, शनि की साढ़े साती जब चलती है तो मेहनत करनी पड़ती है। एक शर्त है, या तो इसमें मेहनत कर लो या फिर बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ जाओ। शनि का जो डंडा है बहुत तगड़ा है, ये किसी को तंग नहीं करता, लेकिन जब शनि के अनुरूप काम ना होना, फिर शनिदेव पूरा न्याय करते हैं। इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं, किस्मत और भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप समझ ही पा रहे हैं, जिस दिन से शनि की साढ़े साती लगी है, आज 3 महीने होने वाले हैं। 29 मार्च को लगेगी। 29 मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो करीब करीब 3 महीने में आपने क्या खोया क्या पाया, आप आंकलन लगा सकते हैं, आपने महसूस कर सकते हैं कि शुरुआत ही पीरियड में हमारे साथ क्या बीतना शुरू हुआ। तो उस हिसाब से अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ें। शनि की चीज़ों का दान करें, क्योंकि आज शनिवार है। और असहाय लोगों को खाना खिलाए, कुछ अंधे लोग मिले उन्हें खाना दे दें। छोटी लड़कियाँ, 12 साल से छोटी लड़की हैं, उनको खाना दे सकते हैं। वृद्धाश्रम जा सकते हैं, गौशाला जा सकते हैं। शाम को शनि मंदिर जाकर पीपल पर दिया जला सकते हैं। तो बहुत से काम आप कर सकते हो आज के दिन, शनिवार के दिन। तो सबसे बड़ी बात है, सात्विक रहने की कोशिश करें, अपने आप को सात्विक रखें, गाली गलौच ना करें, ज़्यादा ना उल्टा सीधा खाएं। तो शनि आपसे प्रसन्न है। शनि आपको कुछ ना कुछ इसका रिवार्ड देंगे। दोस्तों, विश्वसनीय वित्तीय पोर्टफोलियो बनाने में ग्रह काफ़ी सहायक होंगे। थोड़ा आर्थिक रूप से होशियार रहना पड़ेगा। आज आप अपनी सबसे मुश्किल समस्या का समाधान खोजने के लिए अचानक भाग्य का अनुभव कर सकते हैं। आज आप बातचीत के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रिश्ते में रहने वाली एक ऊर्जावान केमिस्ट्री का अनुभव करेंगे, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ग्रहों की स्थिति आज मेष राशि वालों को कैरियर की राह बदलने, बड़े निर्णय लेने और अपनी रुचि के पेशे का चयन करने की ओर धकेल सकती है। नवीन और बड़ा सोचेंगे, व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे, जरूरतमंदों की मदद करने में सुकून मिलेगा। स्थिर रहना आपके लिए नॉर्मल दिन में बदल सकता है। विद्यार्थियों को सलाह है कि अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन पर लगाएं। आज आपकी अपने साथियों के बीच लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे तो प्रयास करते रहें, समय आने पर आपकी इच्छा पूरी होने के करीब लग रही है। दोस्तों, आलसपन को त्यागना होगा। आज का दिन आपके लिए सेल्फ स्टडी स्टार्ट के लिहाज से हितकारी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप कुछ काम कर पाएंगे। मेष राशि वालों दोस्तों, पिछले कई सालों से हम राशि बता रहे हैं। सैकड़ों लोगों द्वारा की गई सारी भविष्यवाणियां फेल ही साबित हुई। इसलिए हम कोई भी भविष्यवाणी नहीं करते और ना ही विश्वास करते हैं भविष्यवाणी में। हाँ, हम सभी ग्रहों को, उनके भावों का, उनकी दशा का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सब ग्रह हमारे पिता सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। यह हमारा बुरा
कर ही नहीं सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर कि भविष्यवाणियों पर विश्वास करके अपने आप को गुमराह ना करें। प्यास लगी है तो पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, ना कि भविष्यवाणी की तरफ ध्यान देकर बैठ जाओ कि बारिश आने वाली है। सभी प्यासी आत्माओं से निवेदन है कि अपनी प्यास बुझा लेना। बारिश भी नहीं आई, भविष्यवाणी फेल हो गई और आपने प्यास के लिए पानी का इंतजाम भी नहीं किया, तो मेष राशि वालों कितने दिनों से झूठे दिलासे ले रहे हो अपने को तसल्ली देने के लिए। बस और नहीं, बस और नहीं, झूठे दिलासे और नहीं। तो आपको प्रयास करना चाहिए, अपने कामों में मेहनत करें, लगन से मेहनत करें, जी जान से मेहनत करें और जुट जाएं अपने कामों में। कोई बात नहीं, 60-70 की चिंता मत करें। शनि, ये लिख लीजिए आप, अगर आप मेहनत करते रहे ईमानदारी से तो 7.5 साल के बाद आप देखना आप कहाँ पर होंगे, एक बार जरूर देखना। दोस्तों, अंधेरा अच्छा लगता है जब तक उजाले की पहचान ना हो। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। ईश्वर की मानो और सच्चाई को जानो, तभी आपका कल्याण है। तो नहीं तो दोस्तों फिर भविष्यवाणियों पर बैठे रहना, कुछ होने वाला है नहीं। बस अपनी पत्री देखना और रोज सो जाना, करना कराना कुछ नहीं है ना। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना आपका कोई भी सगा साथी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं। अगर आपके पास आज पैसा है तो सब आपके हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है। ये ध्यान रख लेना दोस्तों, रिश्ते 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसमें आपस में कोई कम्युनिकेशन, तालमेल नहीं होता, यानी कोई बातचीत नहीं होती। जब कोई बातचीत ही नहीं होगी तो आपस में, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो रिश्ता मर चुका है, बस अंतिम संस्कार बाकी है। दूसरा रिश्ता वो होता है जिसमें आपस में बस जितना जरूरी हो उतनी ही बात होती है। ऐसे रिश्ते देखने और सुनने में तो समझदारी वाले लगते हैं, पर असल में वो होते समझौते वाले रिश्ते हैं। और तीसरे रिश्ते वो होते हैं जिसमें शिकवे होते हैं, शिकायतें होती हैं, नोक-झोंक होती है, झगड़े होते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कमजोर समझे जाते हैं ना। केवल सच तो यह है कि शिकवे, शिकायतें, नोक-झोंक, झगड़े जैसे किसी भी रिश्ते के जिंदा होने के सबूत होते हैं। और जो रिश्ता जिंदा होता है वो कभी कमजोर नहीं होता। तो इसका मतलब ये तीसरे वाला रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता माना गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, पढ़ी थी, जब भी याद आती है मन बहुत बेचैन हो जाता है कि हमारा समाज जा कहाँ रहा। एक व्यक्ति ने एक काउंटर पर फोन किया, एक नंबर पर फोन किया, जो नंबर उसको अखबार में एक विज्ञापन में मिला था। विज्ञापन बहुत बड़े साइज का था, हजारों रुपए का भुगतान किया होगा उस विज्ञापन के लिए, क्योंकि कलर था। बाकी तो सारे ब्लैक एंड व्हाइट थे, लेकिन वो कलर था। बहुत रंगीन विज्ञापन था, बहुत सुंदर था विज्ञापन, कलरफुल था। उस व्यक्ति ने फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से बहुत ही मीठी आवाज आई। जी बताइए। उस व्यक्ति में श्रवण कुमार जैसे लग रहा था कि ये श्रवण कुमार की आवाज हो। बहुत मीठा बोला कि बताइए। वृद्धाश्रम से बोला व्यक्ति कि आज आपने जो विज्ञापन दिया है अपने कुत्ते की गुमशुदा होने का, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपका कुत्ता हमारे वृद्धाश्रम में आ गया था, पिछले 8-10 दिन से यहीं पर है। ऊपर से बड़ा खुश हुआ, मेरा कुत्ता मिल गया, मेरा कुत्ता मिल गया। उसने अपनी बीवी को पीछे से आवाज मारी कि सुनो सुनो, कुत्ता मिल गया, हमारा कुत्ता मिल गया। तो हाँ जी कहाँ है? वो वृद्धाश्रम वाले ने कहा पूरी बात तो सुनिए आप, कि आपका कुत्ता हमारे वृद्धाश्रम में आ गया था, पिछले 8-10 दिन से यहीं पर है, और वह मेरी आंखों के सामने ही आपकी माताजी के साथ खेल रहा है। आप यहाँ आकर अपना कुत्ता ले जाएं और जो आपने इनाम 50,000 रखा हुआ है वह अनाथ लोगों को
दान में दे देना, जिम यतीम लोगों को दान में दे देना। खैर काम भी आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इस शहर में आपसे बड़ा कोई अनाथ मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद कहकर फोन काट दिया। अपनापन, परवाह, आदर, सम्मान और समय, ये वो दौलतें हैं जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वह आप में कोई ना कोई दोष निकालकर आपसे दूर हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, कुत्ते के लिए विज्ञापन दे रहा है, कुत्ता आदमी से ज़्यादा वफादार है। वो ढूंढ के वृद्धाश्रम में पहुंच गया अपनी मालकिन के पास। पर ये बेटा कुत्ते का विज्ञापन तो दे रहा है, लेकिन अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आ रहा है, जिसके पेट से इसने जन्म लिया था, उसको तो वृद्धाश्रम फेंक दिया और उस कुत्ते को उठाकर अपने घर में पाल रहा है। तो दोस्तों, कितना विडंबना आज समाज में, कितना कृतियाँ आ गई हैं, किस समाज में हम जी रहे हैं। तो मेष राशि के दोस्तों, आप अपने आप को बिल्कुल सात्विक ढंग से चलाएं। ये समय बहुत जटिल समय है। इस समय को आप बहुत सूझबूझ के साथ जीने का प्रयास करें। दोस्तों, आप जानते हो इस दुनिया में परेशान लोग कौन है, चिंतित लोग कौन है? सिर्फ वही लोग जो स्वयं पर निर्भर हैं। बच्चों की शादी मुझे करवानी है, उसकी बीमारी का इलाज मुझे करवाना है, मंदिर मुझे जाकर प्रार्थना करनी है, उसका कर्ज मुझे ही चुकाना है, ये चीज़ मुझे करनी है, वो चीज़ मुझे करनी है। मैं आपको कहता हूँ कि आपने अपने आप को जीरो करो। परमात्मा से कहो कि परमात्मा, मैंने बहुत भाग दौड़ की, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश आपने ही करनी है। मैं सब कुछ कोशिश करता रहा ठीक करने की, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। आज मेरे हाथ खड़े हैं, मैं आज अपने को मिट्टी से धूल, तेरे चरणों की धूल में अलावा कुछ नहीं हूँ। तो ये आपने भगवान से अरदास लगानी है, प्रार्थना करनी है कि जो करेगा भगवान तू ही करेगा, मैं अपना कर्म करूँगा, बाकी तूने ही करना है। दोस्तों, यह हमेशा से एक सच्चाई रही है कि मनुष्य अपनी अक्ल ताकत पर ज़्यादा निर्भर करता है, पर प्रभु पर ज़्यादा निर्भर नहीं हो पाता। अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सबसे ज़्यादा समस्या वो खड़ी करते हैं जिन्हें बड़ा बनना है, जबकि ग्रंथ हमें बताते हैं कि हमें निमाना बनना है, मतलब छोटा बनना है, विनम्र बनना है। आप सिर दर्द होता है, झट से खोली खा लेते हैं। क्या 10-15 मिनट परमात्मा पर विश्वास कर देखो, आपका सिर दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। एक बार आजमा कर देखना, ना गोली खाना। 15-20 मिनट परमात्मा की याद में बैठ जाना कि परमात्मा, तेरा सिर दर्द हो रहा है, इसको ठीक कर दे। अपना नहीं, तेरा, ये परमात्मा का सिर है, तुम्हारा नहीं है। जहाँ भी लगता है कि आपको यहाँ बड़ा बनने की कोशिश करे, तो भाग जाएं। परमात्मा जब सबसे ऊंचे स्थान पर, जब नीचे स्थान पर मिलते हैं, आप परमात्मा से नहीं अपनी पोजीशन से प्रेम करते हो। तो दोस्तों, परमात्मा से प्रेम करो, अपनी पोजीशन से प्रेम बाद में करना। पहले आप परमात्मा से प्रेम करो कि ये पोजीशन आपको परमात्मा ने ही दी है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, वो तो प्रसंग था जो सुनाया, ये कहानी है, वो तो रियलिटी सुनाई आपको जो चल रहा है आजकल समाज में, कि माँ बाप को कैसे वृद्धाश्रम में छोड़ के लोग आ रहे हैं। एक लंगड़ा और एक अंधा, दो गहरे दोस्त साथ साथ रहते थे। जंगल में एक झोपड़ी बनाकर दोनों मिलजुल कर जीवन जी रहे थे, आनंद से जी रहे थे, प्यार मोहब्बत से जी रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने हुए थे। अंधा लंगड़े को कमर के पीछे उठा लेता और लंगड़ा अपनी आंखों का फायदा अंधे को देता।
आनंद में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई, भयंकर, जैसे अभी कैलिफोर्निया में लगी थी वैसी ही आग, अमेरिका में अभी लगी थी आग कैलिफोर्निया में, वैसे ही जंगल में आग लग गई। अंधे ने लंगड़े को उठाया पीठ पर और भागता गया। लंगड़ा उसे रास्ता दिखाता चला गया। दोनों बच गए। दोनों की मेहनत थी साथ साथ, वो दिखा रहा था, वो भाग रहा था। आग में जलने से बच गए। बाहर आए, शांति से एक पेड़ के नीचे बैठे और लगे डींगे मारने। लंगड़ा कहता, मैंने बचाया तुझे, मेरे कारण से बच गया, अगर मैं रास्ता नहीं दिखाता तो हम जंगल में बाहर कैसे आ पाते। अंधा बोला। लंगड़ा बोला, मैंने बचाया। अंधा बोला, मैंने बचाया। कहता कि मैं तुझे लेकर इतनी तेज भागा, मैंने रास्ते भर बिना रुके भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, जान तो मेरे कारण ही बची है। बस दोनों का अहम टकरा गया और झगड़ा हो गया। बात सर पैर फाड़ने तक पहुंच गई। अब दोनों जब थक गए लड़ते मरते, तो अलग अलग पेड़ के नीचे मुंह मोड़कर बैठ गए। जब मैं बीच में आ जाए तो कितना भी प्रेम प्यार हो, खत्म हो ही जाता। कहानी थोड़ी पुरानी है। उन दिनों ईश्वर नीचे की चीजों पर थोड़ा ध्यान देते थे। ईश्वर देखते थे नीचे क्या हो रहा है धरती पर, ऊपर से कि क्या क्या हो रहा नीचे। ईश्वर उस समय ध्यान देते थे पुराने जमाने में। अब ईश्वर ध्यान नहीं देते। तो ईश्वर भी थक चुका। अब ईश्वर भी थक चुका, ऊब चुका कि इन नलायकों का रोज रोज के ही काम है। ईश्वर अब अंधे लंगड़ों को कब तक देखता रहेगा। भगवान को बड़ी दया आई। उसने कहा, इन दोनों को ठीक कर देता हूं, इसको आंखें दे देता हूं, इसको दोनों पैर ठीक कर देता हूं। ईश्वर नीचे आए। अंधे लंगड़े के लिए दोनों मुंह फुलाकर एक दूसरे से नाराज होकर बैठे थे। नाराज होकर अलग अलग पेड़ के नीचे। अंधा विचार कर रहा था, इसकी आंखें भी अंधी हो जाएं, इसे तब मालूम पड़ेगा कि अंधे का दुख। और लंगड़ा सोच रहा था, इसकी टांगें टूट जाए, फिर उसको पता चलेगा लंगड़े का दुख। ईश्वर नीचे आ गए और दोनों ही सोच रहे थे, एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे थे। वो आंखों की अकड़ और अंधा सोच रहा था इसकी टांगों की अकड़ खत्म हो जाए। ईश्वर ने सोचा कि ये अंधे लंगड़े क्या वरदान मांगेंगे। ईश्वर ने सोचा वरदान मांगेंगे कि मेरी आंखें ठीक कर दो, वो कहेगा मेरी टांगें ठीक कर दो। जब ईश्वर ने अंदर से कहा मांगो, एक वरदान मांग ले भाई, मैं आया हूं स्पेशल तेरे लिए। अंधे ने कहा, हे प्रभु, देना ही चाहते हो तो इतना दिल दिखा ही रहे हो, तो एक काम करो, लंगड़े की आंखें फोड़ दो। और यही लंगड़े ने भी किया कि उसकी टांगें तोड़ दो। ईश्वर तो बहुत चौंका। तभी से ईश्वर ने नीचे आना बंद कर दिया और वरदान देने भी बंद कर दिए। ये अंधे लंगड़े बड़े खतरनाक है। लंगड़े से पूछा, सोचता था कि वह बुद्धिमानी दिखाएगा कि अपने पैर ठीक करवा लेगा, लेकिन करता है कि आ ही गए हो तो आप इतना कर दो, इस अंधे की टांगें तोड़ दो। आदमी ऐसा है, ईश्वर के वरदान को भी गलत उपयोग करना चाहता है। तो दोस्तों, तब से ईश्वर धरती पर नहीं आया। तो पहले ईश्वर आता था, पता करता था किसको दुख है, किसको पीड़ा है, उसका समाधान कर देता था। लेकिन अब ईश्वर ने आना बंद कर दिया। तो ये कहानी थी दोस्तों। कहानी में तो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, हो सकता है सच्चाई भी हो। अब हम तो थे नहीं वहाँ पर, आप भी नहीं थे।
जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में वह आंसू बहाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जुबान की एक ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। हमारी जो जीभ है, जीभ जुबान, इसमें एक ही चीज़ है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर दोनों चीज़ें मिलती हैं, अमृत भी और जहर भी। जब कड़वा बोलोगे जहर, मीठा बोलोगे तो अमृत। ना हारना जरूरी, ना जीतना जरूरी है, जिंदगी का खेल है, इसे खेलना जरूरी है दोस्तों। हार जीत तो भगवान के हाथ है, आप तो खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और तुम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हो। दोस्तों, खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर जहां जिससे अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग पर खत्म होती है। मत भागो ऐसे लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारे आगे और भी लोग न जाते हैं। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत भी तुम्हारी कुछ कहने की ना होती। दोस्तों, जीना है तो उसके लिए जियो। खुद अकेले में बैठकर खुद से ही एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको फर्क पड़ेगा। बस आप बाकी सब कुछ छोड़ के उनके हाल पर और उसके लिए जियो जिनको आपने ना रहने पर भी फर्क पड़ेगा। जिनको आपके ना रहने पर ही फर्क पड़ेगा उनके लिए जियो। कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर छोड़ना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, अपनी आत्मा तक जाए खबर पहुंचा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। फिर देखो नतीजा तुम्हारे सामने होगा। तो मेष राशि के दोस्तों, ये तो आपकी राशि थी आज की। रोज ही आपके समक्ष हम आते हैं और आपकी राशि लेकर आते हैं और आप भी बहुत लाइक करते हैं। अच्छे अच्छे ऊर्जा वाले मैसेज हमें राशि में भेजते हैं। तो आपका बहुत हम धन्यवादी हैं कि आप हमारी बताई हुई राशि को पसंद करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। दोस्तों, ये राधे श्याम मंदिर है विकास नगर में। 17 साल पुराना ये मंदिर है। तो ये इस मंदिर से ही ये जो राशियों का कार्यक्रम है, मंदिर से ही आप तक पहुंचाया जाता है। 17 साल से पुराना मंदिर है ये, और राधा कृष्ण का इसमें स्वरूप है, सिर्फ राधा और कृष्ण। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं बहुत पूरी होती हैं। हजारों लोगों की मनोकामनाएं शुरू से पूरी हो चुकी हैं। कहाँ कहाँ से लोग इस मंदिर में आते हैं। ये दिल्ली में है, दिल्ली में उत्तम नगर में है। जनकपुरी के पास उत्तम नगर है, उत्तम नगर के साथ है विकास नगर। तो अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ अरदास लगाएं। वैसे तो हमें जिन्होंने अपना नंबर भेजा है, अपना गोत्र, अपना नाम और अपना स्थान भेजा है, उनके लिए सुबह शाम हमारे मंदिर में अरदास चल रही है। और फिर जिन्होंने अपनी पत्रियाँ भेजी हैं, जन्म पत्री जिनकी यहाँ आ चुकी है हमारे पास, नहीं देख पाए अभी क्योंकि काफ़ी पेंडिंग है। 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं पत्री देखने को, क्योंकि पहले की पत्रियाँ काफ़ी पेंडिंग हो गई। अभी भी 20 जून तक ही देख पाए हैं। और कई लोगों को हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। जब पत्री देखते समय हम फ़ोन करते हैं, उस समय फ़ोन नहीं उठता, तो फिर दोबारा से वो फिर पीछे ही चली जाती है, क्योंकि व्हाट्सअप मैसेज इतने आ चुके हैं कि वो दिन पर दिन दबता जाता है। आपने भी अगर अपनी पत्री भेजी है कभी 15-20 दिन, 25 महीने, कोई कह रहे हैं हमने 3 महीने पहले भेजी थी, 3 महीने पहले भेजी थी, उसके बाद आपने हमसे संपर्क ही नहीं किया, तो आप भी अगर आपने पहले 1 दिन महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले भेजी थी, हमने आपसे कांटेक्ट नहीं किया या आपने नहीं किया, तो एक बार वहाँ राधे राधे लिख कर, अपना नाम लिख कर ज़रूर हमें आप एक बार मौका दें। देखेंगे आपकी पत्री, आपको उपाय भी बताएंगे। इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री है।
जो आपकी अरदास लगेगी वो भी फ्री है, ये पत्री भी फ्री है, हमें आपकी एक कन्नी नहीं चाहिए, हम आपके पैसे को चिमटे से भी छुएंगे नहीं, ना हमें आपका पैसा चाहिए। तो भगवान की यहाँ दया है, हमारे दान पात्र नहीं है इस मंदिर में, 17 साल से दान पात्र नहीं है, फिर भी मंदिर बहुत अच्छा व्यवस्थित तरीके से चलता है। सुबह और शाम दोनों समय सत्संग, कीर्तन, भजन, प्रसाद बढ़ता है, दोनों समय। बहुत बेहतरीन मंदिर है, आनंद आता है, स्वर्ग। क्योंकि हमें चाहिए दोस्तों, हमारे शरीर को चाहिए भोजन और हमारी आत्मा को चाहिए भजन। तो वो यहाँ पर आत्मा का सुबह शाम जो भोजन है वो सबको मिलता है जो आते हैं लोग। और आप भी अपने शरीर से समय निकाल के थोड़ा सा अपनी आत्मा को भगवान नाम का जाप जरूर किया करें। अकेले बैठें नहीं तो कभी मंदिर में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवान की बात होती है, सत्य की बात होती है, वो सत्संग हो गया। तो वहाँ बैठेंगे तो आपको अलग से ही एक ऊर्जा मिलेगी। दर्शन से कुछ नहीं होगा, ये प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, ये तो आपको अंदर से, ये बाबा बैठ गया कथा कर रहा है 4-4, 5-5 घंटे, हम वहाँ बैठे रहे और बाद में पता चला कुछ किया ही ना। खुद कीर्तन करो, नाम जपो, राधा 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 जैसे बोल रहे हैं वैसे पीछे से राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो वो नाम जाप करो, नहीं तो अलग से बैठो, साधना करो। इसी का कलयुग में केवल नाम का ही ज़्यादा रोल है। कलयुग केवल नाम आधार, नाम को ही आधार माना गया है। तो आपके ग्रह, अगर आपने भगवान के अनुग्रह में अपने आप को कर दिया तो आपके सारे ग्रह आपके अनुग्रह में हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो दोस्तों आप अपनी जन्मपत्री भेज सकते हैं, निःशुल्क है, देख के आपको बताएंगे। समय जरूर लगेगा 15-20 दिन। और जिन लोगों ने पहले से भेजी हुई हैं, नई नंबर आया, एक बार उनसे मेरा निवेदन है कि मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा अब, क्योंकि बहुत कम समय होता है कि 12 राशियाँ बनानी होती हैं, फिर लोगों के फ़ोन सुनने होते हैं, फिर दोनों टाइम आरती पूजन में भी जाना होता है। तो आप उसको, हो सकता है कि 2 महीने पहले आपने भेजी हो, आप नहीं देख पाए हो, एक बार राधे राधे लिख देना, राम राम लिख देना, वो ऊपर आ जाएगी, तो फिर हम देख के आपको बताएंगे। तो दोस्तों मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। आप व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पे मेरे साथ मैसेज दे सकते हैं। और अगर मैं जैसे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करने के बाद 5-7 मिनट के लिए फिर थोड़ा सा आवाज़ को भी आराम चाहिए, मुझे भी आराम चाहिए, तो 5-7 मिनट में किसी का फ़ोन आ जाता था, मैं उसमें जवाब दे देता हूँ। नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग के बीच में रोक के फ़ोन सुनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके फ़ोन मैं खुद ही सुनता हूँ। अभी मेरे पास कोई कर्मचारी नहीं है, मैं खुद ही सारा काम करता हूँ, क्योंकि ना मैं किसी को पे कर पाऊँगा, क्योंकि ना मैं किसी से लेता हूँ, तो ना मैं किसी को दे पाऊँगा। तो सारा काम मैं खुद ही करता हूँ और निस्वार्थ ये वाला सारा काम है। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। बाकी तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो गंदगी फैलाते हैं, जहाँ जाएंगे उन्होंने गंदगी फैलानी है, कहीं भी चले जाओ ऐसे लोग आपको मिल ही जाएंगे। हम बुरा नहीं मानते, हम तो अच्छे लोगों को सलाम करते हैं, बुरे लोगों को तो हम साइड से ही निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम किसी को भ्रम में और हम पखंड में डाल नहीं देते। मैं तो पखंड से निकालना चाहता हूँ, जो हमारे शास्त्रों ने किया कि हमें अपने भगवान के प्रति वफादार होना चाहिए, हमें अपने भगवान के प्रति ही अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। बाकी तो जीवन जो है आप जानते ही हैं, जो रिश्तेदारी है, जो प्यार है, जो पैसा है, जो दोस्ती है, सब भली भांति आप जानते हैं, क्योंकि आप इसी संसार में रहते हैं। तो झूठा संसार है ये, स्वार्थ के रिश्ते हैं सारे। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार से फिर नंबर अपना रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। जय श्री कृष्ण।